हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड। वेरीफाई दैट 3, -1, -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x³ -5x² -11x -3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें ये जो तीनों जीरोज दे रखे हैं 3, -1 एंड -1/3, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। वो क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है 3x³ -5x² -11x -3, और उसके बाद हमें एक रिलेशनशिप भी बिटवीन वेरीफाई करना है, इसमें जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसलिए हम बहुत ध्यान से इसे सॉल्व करेंगे। अब कह रहा है कि ये क्वेश्चन ये 3, -1 -1/3 जीरोज है, इसका px इक्वल टू 3x³ -5x² -11x -3, इसका ये तीनों जीरोज हैं। जब जीरोज है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाएंगे। 3 पुट करेंगे, फिर -1 पुट करेंगे, फिर -1/3 पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या जीरो आ रहा है, ये हम पहले चेक करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। एट x इक्वल टू 3 पहले रखते हैं, इक्वल टू 3 का क्यूब -5, 3 का स्क्वायर -11, 3 -3, ये चीज हो गया। हमने x की जगह पर हमने 3 वैल्यू पुट किया, प्लेस किया, तो 3x³ था, 3x वैल्यू 3 था, 3 का क्यूब हो गया, -5 x इक्वल टू 3 था, हमने 3 रखा, स्क्वायर लगा दिया -11, और x की वैल्यू 3 रखा, -3 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 हो गया 3 का क्यूब, और 27 को 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 81, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 5 जा कितना होगा 45 हो जाएगा। 11 3 जा कितना होता है 33 होता है, और -3। अब यहाँ 3 टर्म्स निगेटिव है, इनको एक साथ जोड़ लीजिए, 40 और 30 70, 76 और 81 हो गया, यानी ये आ गया जीरो, यानी ये इसका जीरोज है। अब हम लगाएंगे एट x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, p x की वैल्यू है 1, 3 1 की पावर क्यूब -5 1 का स्क्वायर -11 1 -3। क्या किया हमने इसमें अब x इक्वल टू -1 की वैल्यू पुट किया। यहाँ क्या है 3 -1 की वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, 3 -1 का होल क्यूब -5 -1 का स्क्वायर 11 -1 और -3, ये हमने -1 रख दिया। अब सॉल्व करेंगे। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 इसका आंसर है। माइनस यहाँ -1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 होता है, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस में आ जाता है, तो 1 और 5 1 जा 5, ये 5 आ गया। अब यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया, 11 1 जा 11 -3। अब यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स नेगेटिव के, इनको ऐड कर लीजिए इकट्ठा, 3 और 3 6, 6 और 5 11, यानी -11 + 11, यानी क्या आ गया जीरोज, इसका भी जीरोज आ गया। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे और एट x इक्वल टू -1/3 रखेंगे। अब -1/3, 3 -1/3 का क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 -3, ये चीज x की वैल्यू हमने -1/3 रखा, 3 x का -1/3 का क्यूब हो गया -5, और x स्क्वायर जो है वो -1/3 का स्क्वायर हो गया,
-11 -1/3 और -3, ये सारा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 -1/3 का जब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1/27। 5 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 11 1 जा 11/3 -3, ये हो गया। फिर सॉल्व करेंगे, इसको काट दीजिए, ये कट रहा है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो -1 1 जा 1, 1/9 आ गया, -5/9 हो गया, प्लस 11/3 हो गया, -3 अपान कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब हम 9, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, तो 9 3 1 का एलसीएम निकाला जाए तो 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी क्या हो गया, 3 3 जा 9, यानी एलसीएम क्या आ गया, 9 आ गया, एलसीएम 9 आ गया। अब टेबल पढ़ लेंगे हम लोग, यहाँ 9 है ठीक है, यहाँ 9 है ठीक है, यहाँ 3 है तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, 1 है तो इसका 9 से होगा, 9, ये हो गया। अब हम इस वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पर, -1 -5 प्लस 11 3 जा 33 माइनस 9 3 जा 27, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर 1 2 और 3 टर्म्स निगेटिव के हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 27 और 5 32 और 1 33, -33 प्लस 33 अपान 9, तो ये हो जाएगा 0/9, यानी 0, यानी हमारे तीनों जीरोज ये -3 और 3 और -1 और -1/3 तीनों जो है हमारे जीरोज आ गए हैं। अब इसके बाद में हम तीनों वैल्यूज हमारे आ गए हैं। अब हम वैल्यूज का कंपैरिजन करेंगे, इक्वेशन का हम कंपैरिजन करेंगे, ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको हमें मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है। ये वैल्यूज हमारा हो गया है। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। जीरोज हमने क्लियर कर लिया, हाँ ये सब इसके जीरोज हैं। अब हम लिखेंगे 3x³ -5x² -11x -3, ये लिख दिया। इसका कंपैरिजन करेंगे हम, ax³ + bx² + cx + d से कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a = 3, b कितना होगा -5, c कितना होगा -11 और d कितना होगा -3। ये वैल्यूज हमारे आ गए। अब हमें जो है देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें अल्फा + बीटा + गामा लिखना होगा। चलो करते हैं। तो अल्फा + बीटा + गामा = होगा -b/a। अल्फा + बीटा + गामा = होता है -b/a। और अल्फा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अल्फा + बीटा + गामा = -b/a। अल्फा कितना है, अल्फा + बीटा + गामा = -b/a।
One eternity later. आगे हम लोग सॉल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। देखिए यहाँ पर ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। वैल्यू पुट करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए अल्फा 3 प्लस -1 प्लस -1/3 इक्वल टू माइनस बी अपान ए। बी कितना है? -5 है और ए कितना है? 3। सॉल्व करेंगे 3 प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 5/3, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 में से 1 निकल जाएगा 2 -1/3 इक्वल टू 5/3 हो गया। अब यहाँ पर एक नंबर है और एक है फ्रैक्शन, तो नंबर अपान फिर हम 1 लिख देंगे, कुछ नहीं है तो। और अब 1 और 3 का कंपेरिजन एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब इसको 3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हमारा आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 -1/3 इक्वल टू 5/3। अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करें, 6 में से 1 गया तो 5/3 आ गया और इधर भी 5/3 आ गया। यानी LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। ये वेरीफाइड हो गया। आइए सेकंड करते हैं हम लोग। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू C/A। ये होता है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अल्फा कितना है? आप बोलेंगे सर अल्फा 3 है। बीटा कितना है? -1 है। फिर बीटा कितना है? -1 है। गामा कितना है? -1/3 है। प्लस गामा कितना है फिर पूछ रहे हैं तो -1/3। और अल्फा कितना है? तो आप बोलोगे सर 3 है इक्वल टू C/A। C/A, C कितना है भाई? तो आप बोलोगे सर ये C है। -11/A कितना है? 3। ये वेरीफाई करेंगे कि इस तरफ की वैल्यू इस तरफ की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। देखते हैं। 3 बन जा 3 -3 प्लस ये 3 बन जा 3 हो गया। यहाँ प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ प्लस आएगा। 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और 1/3 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? जो 3 डिनोमिनेटर में है वो इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पर 1 -3 प्लस 1/3 -1 इक्वल टू हो जाएगा -11/3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। -3 और -1 मिला के -4 हो गया, प्लस 1/3 इक्वल टू -11/3। अब इसमें भी वही उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने इसमें किया था। अपान में 1 लिखेंगे, एलसीएम 3 आएगा। 3 आने से 3 में इसमें ऊपर नीचे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हो जाएगा हमारा -4 3 जा 12 प्लस 1/3 इक्वल टू -11/3। 12 में 1 माइनस हो जाएगा, -11/3 इक्वल टू -11/3। यानी LHS इक्वल टू RHS। ये वेरीफाइड हो गया। अब एक पार्ट और बचा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू D/A। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -D/A होता है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। अल्फा कितना है? आप बोलोगे सर अल्फा 3 है। बीटा कितना है? -1 है। गामा कितना है? -1/3 है इक्वल टू -D कितना है? आप बोलोगे सर ये D है जो -3 है। माइनस तो ऑलरेडी है, फिर एक -3 हम अंदर भी लिखेंगे और अपान में A कितना है? 3। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 इंटू 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3/3। अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में।
3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो मैं देख रहा हूं कि इस तरफ भी 1/1 आ रहा है और इस तरफ भी 1/1 आ रहा है। डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते नहीं है, इसलिए 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो यानी LHS इक्वल टू RHS, ये हैंस वेरीफाइड हो गया। इसको एक बार हम और रिवाइज करवा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा ये पॉलिनोमियल गिवन है 3x³ - 5x² - 11x - 3, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे ax³ + bx² + cx + d से। अब यहाँ पर a 3 हो जाएगा, b -5 हो जाएगा, c -11 हो जाएगा, d -3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, यानी हमने a b c d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद कह रहा है कि ये इसका जीरोज है, तो जीरोज है तो हम ये वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, और अगर 0 आता है 3 रखने पर इसमें 3 रखने पर 0 आ जाए, -1 रखने पर 0 आ जाए और -1/3 रखने पर 0 आ जाए, तो ये क्लियर हो गया कि हाँ ये तीनों इसके जीरोज हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पर पहले हमने इससे पहले पार्ट था उसको हमने इरेज कर दिया है। सबसे पहले हमने तीनों वैल्यूज रखी, पहले x की जगह पर हमने 3 रखी, सॉल्व किया, फिर -1 रखा, सॉल्व किया, और फिर -1/3 रख करके सॉल्व किया। तीनों बार 0 आया है। इससे पहले हमने सॉल्व किया था तो उसको इरेज हमने कर दिया था, तो तीनों में हमारा वैल्यू जीरोज आया था, यानी जीरोज है। फिर उसके बाद हमने वेरीफाई किया, पहले हमने किया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ रूट्स से किया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अल्फा बीटा गामा ये तीनों वैल्यूज थे, वो तीनों को हमने यहाँ पर पुट किया और -b/a में b और a की वैल्यू इससे रखा और सॉल्व किया, तो हमारा यहाँ पर देखा हमने कि LHS RHS की इक्वल है। फिर हमने क्या किया, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a रखा, और इसमें हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज पुट किया और c/a की वैल्यूज यहाँ से रख करके किया। यहाँ पर भी मैंने देखा दोनों की वैल्यूज इक्वल आ रही है, यानी LHS इक्वल टू RHS। फिर हमने अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a लगाया, इसमें फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज यहाँ से रखा और d/a की वैल्यूज यहाँ से रखा। फिर इसको भी सॉल्व आउट करने के बाद हमें पता चला कि LHS RHS की इक्वल है, यानी ये वेरीफाइड हो गया।